नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 29 जनवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को इस पेपर में इस वीडियो में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, 29 जनवरी 2023 के जो प्रथम शिफ्ट का पेपर है, जिसमें सभी क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने सभी क्वेश्चन पूरे किए हैं। आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले से कथन ए दे रखा है, बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। तर्क आर कहता है, गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों के बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए सही है और इसमें आर गलत है। आपका इसमें ए सही है और आर इसमें गलत है। यानी सही में क्या कहता है, बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास की किस बहस के अंतर्गत आती है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी निरंतरता यानी असततता के अंतर्गत आती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, अधिगम का वह रूप जिसमें बच्चे दूसरों की नकल करके सीखते हैं क्या कहलाता है? नीचे चार ऑप्शन रखें, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सामाजिक अधिगम कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 5 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी आसपास के परिवेश की सक्रिय खोज भी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, कौन सी स्थिति पाड़ का उचित उदाहरण है? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सुमित अपनी मित्र को जरूरत अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक खालिस्तान यानी स्थान है। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी गतिशील स्थान है। यानी वाक्य हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक गतिशील स्थान है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, निम्न में कौन सा कथन लॉरेंस कॉलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है? नीचे चार ऑप्शन रखें, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा?
इसमें 8 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कोहलर वर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है बालक केंद्रित शिक्षण शास्त्र खालिस्तान नीचे दे रखा है। पहले में विविधता पूर्ण शिक्षण शास्त्रीय विधियां समाहित करता है। सेकंड कहता है प्रजातंत्र कक्षा प्रक्रियाओं को समुन्नत करता है। थर्ड कहता है बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास का ध्यान रखता है। चौथा कहता है अध्यापकों की सत्ता को प्राथमिकता देता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 9 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा, जिसमें चौथा ऑप्शन गलत होगा। पहला, दूसरा और तीसरा, पहले में कहा है विविधतापूर्ण शिक्षा शास्त्रीय विधियां समाहित करता है। सेकंड में कहता है प्रजातंत्र शिक्षा प्रक्रियाओं को समन्वित करता है। और थर्ड में कहता है बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास का ध्यान रखता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है एक माध्यमिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 10 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षाओं का प्रयोग है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 11 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी की आलोचना की गई है क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 12 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है निम्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन नहीं करेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी समीकरण 2x = 12 में x का मान ज्ञात कीजिए। साथियों इसमें x का मान क्या हो जाएगा? 2x = 12 दे रखा है, 2 × 6 = 12, यानी x मान हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। पहले में कहा गया है कक्षा के सभी अधिगमकर्ताओं की आर्थिक पृष्ठभूमि और जाति को इशारा करना चाहिए। सेकंड कहता है अधिगमकर्ताओं को अपने अनुभव साझा करने के मौके देना और उन्हें महत्व देना। तीसरे में कहा है जानबूझकर विविध सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों का कक्षा में बहिष्कार करके। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? ये साथियों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इस 14 का सही आंसर क्या होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है सुविधाहीन समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाधित कैसे किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 15 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी उन्हें उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय सहायता प्रदान करके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16
16 में पूछा है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के क्या अभिलक्षण हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 16 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कौतूहल व जिज्ञासा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 17 में पूछा है अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले अधिगमकर्ताओं के लिए विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 17 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी वांछनीय नहीं है, क्योंकि यह अधिगमकर्ताओं के लिए बेहद प्रतिबंधक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 18 में पूछा है अत्यधिक शारीरिक हरकतें, ध्यान न केंद्रित कर पाना और आवेगशीलता किसके अभिलक्षण हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार के। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन के बारे में सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 19 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी समावेशन में शिक्षार्थियों का उनकी अकादमिक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकरण और नामीकरण सम्मिलित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में पूछा है राष्ट्रवादित अधिगमकर्ताओं के साथ काम करते हुए एक अध्यापक को क्या रूपांतर करना चाहिए। ये कहता है उपयुक्त विरामों के साथ स्पष्ट रूप से और जोर से बोलना। सेकंड में कहता है लिखित को वाचन में बदलने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना। थर्ड में कहता है विविध तरह के रंगीन कार्यपत्रकों का इस्तेमाल करना। और चौथे में कहता है बहुत सारी स्पर्श सामग्री का इस्तेमाल करना। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 20 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें पहला दूसरा और चौथा सही होगा। इसमें पहला दूसरा और चौथा इसमें सही होगा, यानी पहले में कहा है उपयुक्त विरामों के साथ स्पष्ट रूप से और जोर से बोलना। सेकंड में कहा है लिखित को वाचन में बदलने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना। और चौथे में कहा है बहुत सारी स्पर्श सामग्री का इस्तेमाल करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में पूछा है सामाजिक रचनावादी कक्षा की क्या विशेषताएं हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 21 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों द्वारा समूह में काम करते हुए विषय पर चर्चा करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 22 में पूछा है जब कोई विद्यार्थी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तब एक शिक्षिका को। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 22 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी शिक्षा व्यवस्था तंत्र का विश्लेषण करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 23 में पूछा है कक्षा में समझ न बना पाने के सतत अनुभवों और सीख न पाने की समर्थनता व निष्पादन न कर पाने के लिए स्वयं को उत्तरदायी दोषी ठहराने का क्या संभावित परिणाम हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 23 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अधिगम असहायता का भाव। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 24 में पूछा है कथन ए एक अध्यापक को ऐसी अधिगम कार्य नहीं कल्पित करने चाहिए जो बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के अलावा किसी और स्रोत से ज्ञान अर्जन को बढ़ावा दें। तर्क आर कहता है अधिगम और ज्ञान संप्रेषित होते हैं और इच्छित या सृजित नहीं हैं।
नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 24 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों गलत हैं। आपका ए भी गलत है और आर भी गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 25 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों की परिवेश के साथ सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित करने के लिए किस तरह के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 26 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी दृष्टिकोण केंद्रित दक्षता लक्ष्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है परासंज्ञान यानी आधे संज्ञान क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 27 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है प्रभावशाली अध्यापन के लिए क्या जरूरी है? पहला फर्स्ट कहलाता है तथ्यों के पुनरूपांतरण पर बल देना। सेकंड कहता है केवल पाठ्य पुस्तकों को ही ज्ञान का स्रोत बनाने पर बल देना। थर्ड कहता है तथ्यों और परिप्रेक्ष्यों का विवेचनात्मक विश्लेषण। और फोर्थ कहता है अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों का प्रधानता देना। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 28 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें तीसरा और चौथा ऑप्शन सही होगा। यहाँ तीसरे में कहा है तथ्यों और परिप्रेक्ष्यों का विवेचनात्मक विश्लेषण, और फोर्थ में कहा है अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों का प्रधानता देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है संप्रत्यात्मक समझ को साध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 29 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 29 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, केवल जानकारी के पुनरूपात्मक उत्पादन पर बल देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है निम्न में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रयत्न करने पर बल देगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 30 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी मान और गर्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।